द लॉर्ड, आप सबों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, जैसा कि आपने देखा क्या मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। अगर आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आत्मिक बनना चाहते हैं, आत्मिकता में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपको मसीह में चलने में बहुत ही मदद करेंगे। हालेलुया। भाई बहनों, जब तक हमें मसीह में अच्छी समझ नहीं होगी तो हम मसीह में अच्छी तरह चल भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में चलना तो चाहते हैं, परंतु मसीह में चला कैसे जाता है या मसीह में कैसे चला जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलने की प्रैक्टिस की जाती है, अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप मसीह में नहीं चल पाएंगे। जिस तरह से एक अच्छी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना सीखना होता है। हाँ, हमें पता है कि हम जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जानता है, लेकिन अगर हमारी समझ अच्छी हो जाएगी तो हम आगे को अच्छे ढंग से प्रार्थनाएं कर पाएंगे। इसी तरह मसीह जीवन में चल पाएंगे भी ऐसा ही है कुछ। तो आप हमारे वीडियो में अगर देखना चाहते हैं कि प्रार्थना संबंधित वीडियो, तो हमारे प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर एक प्लेलिस्ट होगी प्रार्थना संबंधित। आप उसमें देखेंगे कि प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक वीडियो आपको प्रार्थना की पूरी समझ देंगे। भाई बहनों, अच्छी तरह से वो बताएंगे कि आप किस तरह से प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें, किस तरीके से प्रार्थना करें, कौन कौन सी प्रार्थनाएं हैं। अगर ये आप जानना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना के जीवन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो जरूर आप उन वीडियो को देख लीजिए। हालेलुया। और हमारे और भी बहुत सारे वीडियो हैं बपतिस्मा के ऊपर और पूजा पाठ के ऊपर, आप उसको भी जरूर देख लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपको ज्ञान और बुद्धि से भरेगा। भाई बहनों, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद देता हूं मैं कि आज फिर से आपको मौका दिया है। हमें ये जानना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सवाल होते हैं भाई बहनों, मसीह लोगों के जीवन में, क्या मैं मसीह हूं तो क्या मुझे दुष्ट आत्मा मेरे अंदर काम कर सकती है या दुष्ट आत्मा आ सकती है? और कितने लोगों के सवालों से सवाल नहीं रहते, परंतु उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, नहीं हम मसीह हैं तो हमारे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, हमको छू भी नहीं सकती। और कितने लोग ऐसे हैं जो मसीह में आना चाहते हैं लेकिन वे आने से रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद क्या पता दुष्ट आत्माएं हमें सताएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से YouTube पर इसके बारे में बहुत ही कम वीडियो होंगे। और आप अगर सच में अच्छी तरह से इसकी समझ रखना चाहते हैं, जो आप दूसरों को भी बोल सके और खुद भी समझ कर चल सके, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो उसका नया जन्म होता है, उसकी आत्मा नई हो जाती है और संसार की आत्मा उसके अंदर से छोड़कर चली जाती है। हालेलुया, उसकी आत्मा नई बन जाती है भाई बहनों। और जब वो बपतिस्मा लेता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है, ये तो सही बात है कि उसकी आत्मा नई हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उसका मन पूरी तरह से नया हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, हमारा मन पूरी तरह से नया हो गया है इसका मतलब ये नहीं है। हमारी आत्मा नई हो जाती है, परमेश्वर हमें नई सृष्टि बनाता है और परमेश्वर की आत्मा का निवास हम में होता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा का घर हमारे अंदर बनाता है और हमारे अंदर से संसार की आत्मा छोड़कर चली जाती है और हम नए हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन पूरी तरह से नया हो गया है। हालेलुया। हो सकता है कि आप चंगे भी नहीं हुए हो, आपने कोई कार्य यीशु मसीह का अपने जीवन में नहीं देखा हो, लेकिन सिर्फ एक कार्य देखा हो कि यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा किए हो, आपको उसका ज्ञान हुआ हो कि यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया है वो कितना महत्वपूर्ण है, और आपने विश्वास किया और उसके नाम पर बपतिस्मा लिया। जबकि आपका शरीर पूरी तरह से चंगाई नहीं हुआ, जबकि आपका मन पूरी तरह से नया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर में नया जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, जब आप नया जन्म लेते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं जहां से आप दावा कर सकते हैं उस वाचा की आशीषों के लिए जो प्रभु यीशु ने और परमेश्वर ने हमसे किया है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम उसकी संतान बन जाते हैं। जब हम देखेंगे कि उसकी वाचा की आशीषों का हम दावा कर सकते हैं भाई बहनों, हालेलुया। तो भाई बहनों, मैं आपको बताऊंगा कि मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं या नहीं, हालेलुया लॉर्ड। आइए भाई बहनों, हम वचन को पढ़ते हैं कि मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं कि नहीं, हालेलुया। लेकिन उसको बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को आप देखते रहें। एक विश्वासी के प्राण, बुद्धि, इच्छा और भावनाएं यदि शैतान के आक्रमण के अधीन में है, यदि शैतान उनको प्रभावित कर रहा है और उन्हें सता रहा है और वो शैतान के बंधनों में है, जिससे कि पाया जाता है कि वो शैतान पूरी तरह से उसको जकड़ लिया है, वो शैतान के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो दुष्ट आत्मा ग्रसित है, हालेलुया। जैसे मसीह बीमार पड़ सकते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हो सकते हैं, हालेलुया। भाई बहनों, कई बार लोग कहते हैं कि मसीह में आने से हम बीमार नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है। क्या आप में से बहुत सारे मसीह हैं जो मसीह हैं लेकिन फिर भी आप बीमार पड़ गए, हालेलुया, हालेलुया, पड़ गए कि नहीं? इसी तरह से जिस तरह से आप मसीह हैं, तो आप दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हो सकते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो शैतान आपकी इच्छा और भावनाओं और बुद्धि को अपने वश में कर लेता है, और वो ऐसा करने के द्वारा आपकी आत्मा को नरक में ले जाता है, आपके शरीर को घात करता है, हालेलुया, हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकता है क्योंकि उसका मन जो है परमेश्वर में आने से उसकी आत्मा नहीं हो गई है। हो सकता है उसकी बीमारी चंगी नहीं हुई, लेकिन यीशु ने क्रूस पर जो कार्य किया उस पर विश्वास करने की द्वारा हम ऐसी दशा में पहुंचे जिससे कि हम विश्वास करके उसका बपतिस्मा ले और मसीह बने, हालेलुया। और जब हम मसीह बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मन पूरी तरह से नया हो गया है, या हमारी आत्मा पूरी तरह या हमारा मन पूरी तरह से नया हो गया है, या हमारा शरीर पूरी तरह से चंगा हो गया है। लेकिन जब भी बीमारी अगर हमारे शरीर में है, जबकि बीमारी हमारे शरीर में है और हमारा मन पूरी तरह से नया नहीं है, तब भी हम मसीह हैं, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमने विश्वास करने के द्वारा पूरी आत्मा से उसको ग्रहण किया है। तो ऐसी दशा में हम दावा करने के तो लायक हो गए हैं कि हम परमेश्वर से किसी बात के लिए दावा कर सकें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसके लिए हम परमेश्वर से विनती कर सकें, क्योंकि अब हम उसके घराने के और उसकी संतान हो गए हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जिस तरह मसीह लोग बीमार पड़ सकते हैं, उसी तरह वो दुष्ट आत्मा ग्रसित भी हो सकते हैं। आपने देखा कि इस लूक का 13 अध्याय में जब हम देखते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्स 16 में जब हम देखते हैं, तो वहां पर पढ़ेंगे हम क्या होता है। तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई, हालेलुया। यहाँ पर एक घटना हुई लूक में, जब देखेंगे लूक का चैप्टर 13 में, मतलब 13 अध्याय में 10 पद से जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक कुबड़ी स्त्री का वर्णन किया गया है। मैं उस पूरे पद को नहीं पढ़ रहा हूं, ताकि मैं कुछ अंश को पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वहां एक कुबड़ी स्त्री आती है जो सब्बत के दिन में आती है, और यीशु मसीह उसको कहता है कि हे अब्राहम की बेटी, तू इस पीड़ा से छूट गई। मतलब उसने, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और उससे छुआ और कहा, हे दुर्बल नारी, तू इस दुर्बलता से छूट गई, हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो है यीशु मसीह उसको चंगा करता है, उसको सब्बत के दिन चंगा करता है। लेकिन सब आराधनालय में जो व्यक्ति होते हैं, वे सब ऑब्जेक्शन करते हैं, विरोध करते हैं कि यीशु मसीह को ये काम सब्बत के दिन नहीं करना चाहिए था, हालेलुया। लेकिन जब हम इस पद में पढ़ते हैं 15 पद में, यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान में से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या नहीं ले जाता? तो सच में प्रभु यीशु ने बताया कि ये जो अब्राहम, ये फिर उसके बाद 16 पद पढ़ेंगे, तो क्या यह उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? मतलब अब्राहम की बेटी कैसे हुई वो? क्योंकि अब्राहम के लोगों में से थी, उसके घराने की थी, जिससे परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। मतलब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और वो उस वाचा की संतान थी, हालेलुया।
वो अब्राहम के वंश से होने के कारण वो उस चंगाई का लाभ उठा सकती थी। वो चंगाई उसके लिए उपलब्ध थी, जबकि वो भले ही नहीं जानती थी। हालेलुया। बस वो अब्राहम के घराने की थी, तो यीशु ने कहा कि ये अब्राहम की संतान, ये जो अब्राहम की बेटी है, हालेलुया, 16 पद में, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा है। मतलब प्रभु यीशु ने उसे अब्राहम की बेटी बताया, मतलब ये चंगाई उसके लिए है। हालेलुया, ये चंगाई उसके लिए है और वो अब्राहम की बेटी है और परमेश्वर ने उससे, अब्राहम से वाचा बांधी है। लेकिन फिर भी ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये शैतान ने इसे 18 वर्ष से बांध के रखा है। हालेलुया, शैतान ने इसे 18 वर्ष से बांध के रखा है। हालेलुया, ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है। हालेलुया, यीशु ने साफ कहा यहाँ पर। लेकिन भाई बहनों, जब हम इस बात को जानते हैं कि शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, उसको बीमार करके रखा था, तब जो लोग उससे ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि ये व्यक्ति, ये इस स्त्री को सब्बत के दिन चंगा करता है, तो प्रभु यीशु ने कहा क्या ये उचित नहीं है कि जो चंगाई इसके लिए उपलब्ध है उसे वो चंगाई इसे मिलनी चाहिए। हालेलुया। तब सबके मुंह बंद हो गए और सब अचंभित हुए और आनंदित हुए। हालेलुया, हमारा प्रभु सही कार्य करता है भाई बहनों। जब हम देखते हैं कि 18 वर्ष से वो बंधी हुई थी शैतान के बंधन में, प्रभु यीशु ने उसे आजाद किया। और हम जैसे देखिए भाई बहनों, मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं, कैसे, और हम आगे जानेंगे कि कैसे, वचन के द्वारा हम देखेंगे। सब्बत के दिन चंगा करने के द्वारा यीशु मसीह पर बहुत सारा विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार वो अब्राहम की बेटी थी। हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए चंगाई उसके लिए उपलब्ध थी। यीशु उसे चंगा किया। हालेलुया, यीशु ने उसे चंगा किया। हम लोग भी भाई बहनों अब्राहम की संतान है विश्वास के द्वारा। आइए हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय 29 पद पढ़ते हैं, उसमें वचन क्या कहता है। आइए हम गलतियों की पत्री 3 अध्याय 29 पद को पढ़ते हैं भाई बहनों, उसमें प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया, तो जो लोग मसीह में हैं, जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण किया है, वो अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा के वारिस है। ठीक इसी तरह जिस तरह से ये कुबड़ी स्त्री अब्राहम की संतान थी। हालेलुया, हालेलुया, ठीक उसी तरह हम जब मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह में आते हैं, तो हम भी अब्राहम की संतान हो जाते हैं और अब्राहम से जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, जो प्रतिज्ञा की थी, वो हम उसके वारिस हो जाते हैं। हालेलुया, वो हमारी हो जाती है भाई बहनों। हालेलुया, इसीलिए हम मसीह होने के नाते हमारे लिए वो चंगाई है, वो छुटकारा है, वो उपलब्ध है। लेकिन कई मसीहों को नहीं पता है इस बात का कि हमारे लिए वो है। क्योंकि एक वचन में हम और पढ़ेंगे, मरकुस 7 अध्याय का 25 से 30 पद पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारे लिए क्या है। आइए हम मरकुस 7 अध्याय का उसका 25 पद से पढ़ेंगे। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के एक देश में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई, उसके पांव पर गिरी। यह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया, उसने अपने घर में आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखिए भाई बहनों, इस स्त्री से यीशु कहता है कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डालूंगा। मतलब क्या, वो जिस जाति के, जिस वंश के लोगों को छुड़ाने के लिए उस धरती पर आया था, तो वो थे यहूदी लोग। हालेलुया, इजरायली लोग, पहले वो उनका उद्धार करने के लिए आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, वो कहता है कि मैं लड़कों की रोटी लेकर के कुत्तों को नहीं डालूंगा। मतलब ये उनके वंश के लोगों के लिए रोटी है जो अब्राहम के वंश से है। हालेलुया, और तू उसके वंश की नहीं है, इसीलिए मैं तुझे नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी उस स्त्री ने एक विश्वास में सही मांग को दर्शाया। क्या कि देखिए, बालकों की झूठन तो कुत्ते भी खाते हैं, तो ये कितना सही था। उसने विश्वास में एक सही चीज को परमेश्वर के आगे रख दिया कि बालकों की रोटी के चूर चार को तो कुत्ते भी खाते हैं, उस चूर चार में से तू मुझे भी खिला दे। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु कैसे मना कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। जब बालकों की झूठन कुत्ते खाते हैं,
बालक झूठा कुत्ते के आगे फेंक सकते हैं, तो फिर प्रभु यीशु के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती। इसलिए यीशु ने कहा, जा तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई है, और उसने घर में आकर देखा और दुष्ट आत्मा निकल गई थी। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह हर तरह की चंगाई को लेकर आपके पास मौजूद है। हालेलुया, आपके समक्ष है। हालेलुया, उसका वचन आपके पास है। हालेलुया, लेकिन एक मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं भाई बहनों, क्योंकि जिस तरह से मसीह लोग बीमार पड़ सकते हैं, उस तरह से वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित भी हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वीडियो मैं विश्वास करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। हालेलुया, आप जितना परमेश्वर को खोजेंगे उतना ही आप और समझदार हो जाएंगे। भाई बहनों, मसीह लोगों में भी दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, अधूरे सुधार से विपत्ति होती है। जब दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं, जब संसार की आत्माएं हमारे अंदर से चली जाती हैं, तो फिर वो घूमते फिरते हुए हमारे पास आती हैं और फिर उस घर में रहने के लिए मन बनाती हैं, रिटर्न आती हैं। वो कभी हार नहीं मानती भाई बहनों। वो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको शरीर चाहिए, उनको कोई चाहिए जिसके अंदर वे रह सके। इसलिए यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला, मरकुस 5 अध्याय में जिनका नाम सेना था, उन आत्माओं को निकाला, तो उन आत्माओं ने कहा, हमें सूअरों के झुंड में भेज दो, क्योंकि वो किसी के शरीर में रहना चाहती हैं। वो किसी के, मनुष्य के या किसी जानवर के या किसी भी शरीर को खोजती हैं ताकि वो उनमें रह सके। वो जानवरों के भी शरीर में रह सकती हैं। हालेलुया, उनको बॉडी चाहिए। हालेलुया, इसीलिए भाई बहनों, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि दुष्ट आत्माएं शरीर क्यों खोजती हैं। हालेलुया, वो शरीर के द्वारा ही अपने कामों को कर सकती हैं। हालेलुया, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं है भाई बहनों। बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्माओं के पास शरीर नहीं है। शरीर होता तो वे शरीर क्यों खोजती। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे चुका है भाई बहनों। मसीह लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपनी इच्छा भावनाओं को, अपनी बुद्धि को परमेश्वर से ढांक के रखें, परमेश्वर के लहू से कवर रखें, उस पर शैतान का आक्रमण ना हो, इसलिए परमेश्वर की संगति करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।